Assalamu alaikum, my dear students. Today I will deliver the second lecture on inverse trigonometric function. जो लास्ट लेक्चर था, जो उसका कंक्लूजन था, तो उस लेक्चर का कंक्लूजन यही था, which function is said to be an invertible function. A function f said to be an invertible function. तो एक फंक्शन है हमारे पास a to b is said to be invertible function if and only if इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, a की 1 होनी चाहिए और ऑन टू होनी चाहिए. ये दो प्रॉपर्टीज अगर किसी फंक्शन में होगी, then we can find it is inverse of a function or we can define the inverse of this function. So today we will discuss the trigonometric functions. First we check the one-oneness and onto-ness of such functions. If they satisfy these two properties, then we can find the inverse of that function. Otherwise, a function is said to be non-invertible function if it is not one-one and onto. So we consider the first function, that is a sine function, so which is defined from the set of real numbers, so it's called domain है, set of real numbers to the closed interval -1 to +1. This is the function. And first we check it as one-oneness. So we know that sine of 0 is equal to sine of pi is equal to 0, means that different variables attain same image, which implies the function sine a function is not a one-one function, is not a one-one function. Now मैंने कल बताया था आपको, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f from a to b, तो the one-oneness and onto-ness of this function depends upon the f, the definition of a function, the domain of a function, and the codomain of a function. So if we change the definition, taking these two sets as it, we can change it as one-oneness and onto-ness. तो यहाँ पे हम डिफिनीशन को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन. तो साइन की डिफिनीशन हम चेंज नहीं कर सकते. अब क्या करेंगे हम, इन ऑर्डर टू मेक दिस फंक्शन 1-1, अगर हम इसको 1-1 बनाना है, सो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ए फंक्शन. हम इसको कम करेंगे, दैट मींस वी टेक द सबसेट ऑफ ए आर. तो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है, इंटरवल्स आर द सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर इज इटसेल्फ ए इंटरवल. तो हम इसके इंटरवल लेंगे फ्रॉम विच द साइन फंक्शन बिकम्स 1-1 एंड onto. तो अब वो इंटरवल हम कहां से ढूंढेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. तो अब यहां से तो पता नहीं चलेगा हम कौन से पॉइंट्स बाहर निकालेंगे और कौन सा इंटरवल लेंगे व्हाइल फ्रॉम दिस फंक्शन बिकम्स 1-1 एंड onto. और एक चीज आपने पढ़ा होगा, दैट इज अ साइन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई. तो दैट मींस इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है हर एक इंटरवल के बाद जिसकी लेंथ पाई है. तो मैंने पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके रखा है. दिस इज y इज इक्वल टू sin x फंक्शन. तो द कोडोमेन ऑलवेज लाइज ऑन द वर्टिकल axis and the horizontal axis represents the domain of a function. It is always a domain of a function. अब कोडोमेन यहाँ से यहाँ तक है. और एक चीज मैं भूल गया था, अगर हमें चेक करना है the function is onto. अब जो एक कोडोमेन है ना, और ग्राफ ऑफ फंक्शन, हर फंक्शन का अपना ग्राफ होता है, ठीक है. अगर द ग्राफ ऑफ फंक्शन कवर्स द होल कोडोमेन, ठीक है. अगर किसी फंक्शन की ग्राफ, इफ ए ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन कवर्स होल कोडोमेन, then that function is said to be a onto function. अब यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे कोडोमेन है +1 to -1, और ग्राफ देखिए यहाँ से बराबर -1 तक जा रहा है. That means it covers the whole codomain. So the function is onto function. Function is onto. अब 1-1 चेक करनी है हमें. तो 1-1 कहाँ पे है? तो 1-1 की डिफिनीशन क्या है? 1-1 means different elements attain different images. That means अगर हमें डोमेन से अगर हम different elements लेंगे, वो different points पे जाना चाहिए. तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे, तो दैट इज π/4, और यहाँ पे भी एक पॉइंट लेंगे, दैट इज 3π/4. तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, दिस पॉइंट एंड वी नो दैट sin π/4 is equal to sin 3π/4. और इवन इससे
आसान तरीके हैं, sin 0 is equal to sin pi means different elements goes to different images. So इस इंटरवल पे भी ये on to 1 फंक्शन नहीं है. अगर हम यहाँ से देखेंगे ना दिस, अब ये कैंसिल कीजिए, अब ये देखिए यहाँ पे it is pi by 2 और यहाँ पे देखिए it is minus pi by 2. अब यहाँ से अगर जाएंगे ना from 0 to pi by 2 the value of function changes at each point. ठीक है, as we increase from 0 to pi by 2 the value of function changes. अब यहाँ से देखो as we decrease from 0 to minus pi by 2 the value of function also changes at each point. ये change हो रहा है. But that means different elements attain different images in this interval. Also अगर हम pi by 2 से लेकर जाएंगे कहाँ तक 3 pi by 2 तक. अब यहाँ पे देखो this different elements attain different images. यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे different elements attain different images. And यहाँ से अगर minus pi by 2 से जाएंगे minus pi different elements attain different images. And यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो different elements attain different images. So in short the interval minus pi by 2 to plus pi by 2 अगर हम इस इंटरवल से साइन को डिफाइन करेंगे कहाँ तक, इस कोडोमेन तक, the function becomes 1 1 as well as onto. In other words, the other intervals where from the function sine also becomes 1 1 and onto, और वो कौन से इंटरवल्स हैं, pi by 2 to 3 pi by 2, 3 pi by 2 to 5 pi by 2, और यहाँ से minus pi by 2 to plus pi by 2, और minus 3 pi by 2 to minus pi by 2, and so on. So there exist infinite number of intervals, rather closed intervals where from the function sine becomes 1 1 and onto. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो we define a function, we restrict the domain of a function sine. अगर हम sine को define करेंगे from closed interval minus pi by 2 to pi by 2 to minus 1 to plus 1, the function becomes 1 1 and onto. अब इस फंक्शन का हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन. तो बिकॉज इस फंक्शन में खास प्रॉपर्टी है, मैंने कहा इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई. अब इस इंटरवल की लेंथ भी आप देखो, इट इज पाई बाय 2 माइनस टाइम्स माइनस पाई बाय 2 दैट बिकम्स पाई. तो जो बाकी इंटरवल्स में इसका ग्राफ होगा ना वो सिमिलरली होगा. बाकी इंटरवल्स में भी ऐसे जो इस इंटरवल में इसके वैल्यूज होंगे वो बाकी इंटरवलों में वैसे ही वैल्यू होंगे. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी रेस्ट्रिक्ट दिस ग्राफ एंड वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. जो बाकी फंक्शंस द अदर इंटरवल्स वेयर फ्रॉम द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू आर, वो कौन कौन से इंटरवल है, तो वो -5 पाई बाय 2 टू -3 पाई बाय 2. तो इस इंटरवल पे भी ये 1 1 है. एंड दिस -3 पाई बाय 2 टू -पाई बाय 2, इस इंटरवल पे भी ये 1 1 ऑन है. और -पाई बाय 2 जो हम ये ऊपर लिया है तो यहाँ पे भी 1 1 ऑन है. तो यहाँ पे पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन एटसेट्रा. तो देयर एग्जिस्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स where from the function sine becomes 1 1 and on to. Now this is a 1 1 and on to. तो कंडीशन होनी चाहिए ना इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए. Now this trigonometric function which is divided from minus pi by 2 to plus pi by 2 closed interval to the set to the closed interval minus 1 to plus 1 is 1 1 and on to. Now this is an invertible. This is an invertible function and we define it as inverse. We define it as inverse. तो इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, we define it as inverse. जो इसकी इनवर्स फंक्शन होगी वो डिफाइन होगी फ्रॉम कोडोमेन टू द डोमेन ऑफ ए ओरिजिनल फंक्शन. तो लेट इट इज जो इसका इनवर्स है ना दैट इज रिप्रेजेंटेड एज sin raised power -1. तो इट इज जस्ट एज sin इनवर्स, इट इज रीड एज sin इनवर्स. तो वो कहां से हम डिफाइन करेंगे, फ्रॉम द क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1 टू minus pi by 2 to plus pi by 2. Yes. Minus sin inverse of this -1 to +1 is divided to the interval minus pi by 2 to plus pi by 2 and is divided as, this is a very important step, and is divided as the sin inverse of x is equal to y. जो x है it belongs to this closed interval -1 +1 and this y belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. If and only if, this is a very important step, sin of y बराबर होना चाहिए x के बराबर.
ये तभी ट्रू है द साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ साइन y इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब क्या है, द एग्जैक्ट डिफिनेशन साइन इनवर्स इज नॉट नोन, इट रिप्रेजेंट द इनवर्स फंक्शन। अब इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल y है, ठीक है, और यहाँ पे भी y एंड x है। So in order to find the value of y from this equation, we convert this equation into this equation, और यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, मगर उस y में रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ y का वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आएंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y। अब क्या है, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन -1 to +1 to the -π/2 to +π/2। हमें यहाँ पे भी जो y का वैल्यू निकालना है फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो दैट वैल्यू मस्ट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। वो जरूरी होना चाहिए -π/2 और +π/2 के दरमियान। अब एक चीज और, तो साइन इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम दिस इंटरवल टू द दिस इंटरवल। तो यहाँ पे और सारे इंटरवल्स भी हो सकते हैं, इट में भी -5/2 -3π/2 -3π/2 टू -π/2। तो वहां पे भी ये 1 on to फंक्शन है, ठीक है। तो these intervals are called branches of sine inverse function. These are called branches of sine inverse function. And this one, the corresponding to each interval, we get a different branch of sine inverse function. अब branch क्या है, एक चीज मैं कहूँगा, तो this is called a branch of ये है ना, this is called branch of sine inverse function. तो sine function, this is called branch of a sine function. तो this is called branch of a sine function. तो यहाँ पे भी है corresponding to each interval, we get a different corresponding to each interval, we get a different branch of sine inverse x. That means हमें एक different ग्राफ मिलेगा, different, और वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। And corresponding to this interval हमें एक और ग्राफ मिलेगा, and that this interval, मगर जो ये इंटरवल है इसका एक खास नाम है, that is equal to principal value branch of sine inverse function, and the value which belongs to this interval, and the value which belongs to this interval, and the value which belongs to this interval is called principal value, of sine inverse function, एक चीज, तो ये जो खास इंटरवल है जो मैंने कोडों में लिया है साइन इनवर्स फंक्शन का, तो दिस इंटरवल इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। तो ये जो खास है उसूल, तो प्रिंसिपल का मतलब ये एक चीज है, अगर ये ग्राफ मिल जाए हमें तो बाकी हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो ये ग्राफ इसमें होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दिस इंटरवल इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, एंड the value which belongs to this interval, जो ये y हमें निकालना है यहाँ पे, it is called the principal value of sine inverse function. अब क्या है, when we have to find the sine inverse function का principal value निकालना है हमें, तो we convert this equation into this equation। तो जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है, वो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे y का वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम y का वैल्यू निकाल, सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन ज्यादा है, वहां पे हम कोई भी y निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें y का वो वैल्यू निकालना है जो -π/2 और +π/2 के दरमियान लाई करता है। तो दिस इज अबाउट द साइन इनवर्स फंक्शन एंड इट इज डेफिनेशन। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। So now consider an example. Find the principal value of sine inverse -1/2। हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम सिंपली लिखेंगे, तो we know that WKT, we know that -π/2 +π/2 is the principal value branch of
साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन। तो लेट हमें इसका वैल्यू पता है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। डिफिनेशन में मैंने क्या कहा है, हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इनटू साइन y इज इक्वल टू x। तो दिस इंप्लाइज साइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी दिस इज -1/2, तो यहाँ पे आएगा -1/2, साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें y का वैल्यू निकालना है, वो आना चाहिए -π/2 टू +π/2। तो कंसिडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पे साइन, तो इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, और यहाँ पे tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, यहाँ पे cos एंड sec पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है मगर यहाँ साइन का वैल्यू नेगेटिव है, तो एंगल का वैल्यू यहाँ इस कोऑर्डिनेट में नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी इस इंटरवल में, इस क्वाड्रेंट में होगा y का वैल्यू या इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो मगर यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है, हमें y का वैल्यू निकालना है -π/2 टू +π/2। दैट मींस वी हैव टू मेजर द एंगल इन क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, वी गो ऑन द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें यहाँ तक जाना है, दिस इज +π/2, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, हमें यहाँ तक जाना है, दिस इज -π/2। So that means whenever we have to find the principal value of sine inverse function, we have to find the value in first quadrant or third quadrant, fourth quadrant. मगर fourth quadrant में कैसे? In the clockwise direction. So we know that the sine 30 degree, sine π/6 is equal to 1/2. Sine pi, ऐसे sine π/6 is equal to 1/2. तो अगर हम π/6 को कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे which is not divisible by 6, ठीक है। The value of sine, the numerical value of sine of that angle remains same 1/2 irrespective of the plus minus sign. इसकी साइन चेंज होगी, डिपेंड्स अपॉन द किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सपोज अगर हम साइन π/6 को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसा नंबर, इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचेगा, ठीक है। 30 डिग्री को हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू वही रहेगा 1/2 मगर वो नेगेटिव आएगा, बस इतनी है। तो यहाँ पे हमें निकाला है, तो आल्सो वी नो दैट साइन ऑफ -π/6 इज इक्वल टू -1/2। तो दैट इज दिस -1/2 इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, तो दिस मीन्स y इज इक्वल टू -π/6, और इस π/6 में ये प्रॉपर्टी, इट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। एंड इसमें दो प्रॉपर्टीज है, एक इट लाइज इन दिस इंटरवल, एंड सेकंड जो है, तो इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन आल्सो, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज ऑन साइन इनवर्स फंक्शन। नाउ वी कंसीडर सेकंड फंक्शन, दैट इज कॉस फंक्शन। तो कॉस का ग्राफ भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एंड द सेकंड वन इज कॉस, एंड कॉस इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू -1, सेम डोमेन सेम कोडोमेन। तो इसका जो ग्राफ है ना, तो दिस इज 1 से स्टार्ट, तो दिस इज हियर 0, दिस इज π/2, एंड दिस इज pi, and this is 3π/2, and this is 2π, and this is 0, this is -π/2, this is -π, and this is -3π/2, and this is here 2π, -2π, ठीक है। So this is a graph of a function, so here this is -1 and this is here +1, ठीक। तो clearly
The codomain of a function is covered with the graph of a function. आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से लेकर पाई से लेकर सारा कोडोमेन इन्वॉल्व हो रहा है ग्राफ में. The graph of a function covers whole codomain, means that the function is on to function. अब वन वन में चेक करने हैं. तो अगर हम 0 से लेकर पाई बाई 2 तक पाई तक जाएंगे, 0 से लेकर ऑन द राइट हैंड साइड दिस, तो एज अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे डिफरेंट एलिमेंट्स अटेन डिफरेंट इमेजेस. ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स अटेन डिफरेंट. सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे डिफरेंट एलिमेंट्स अटेन डिफरेंट इमेजेस. मगर इन जनरल द फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन, बिकॉज वी नो दैट cos of 0 is equal to cos of twice pi, which is equal to 1, which is equal to 1. Implies cos जो function है, cos is not a one-one function. Cos is not a one-one function. So now we restrict its domain. Cos अगर हम define करेंगे from 0 to pi to -1 to +1. So this becomes a one-one function and on to function. It becomes one-one and on to function. तो जब ये one-one भी है, on to भी है, तो now we can define it as inverse. We can define it as inverse. But there exist other intervals where from the function cos is 1, 1 and on to. These are pi to 2 pi, 2 pi to 3 pi, minus pi to 0, minus 2 pi to minus pi, minus 3 pi to minus 2 pi. So there exist infinite number of intervals where from the cos function is 1, 1 on to the interval minus 1 to plus 1. And corresponding to each interval, while from the function cos is 1, 1 and on to, we get a different branch of inverse function, different graph of an inverse function. So now we define this inverse function that is represented, or cos BC is also called. Cos inverse is defined from minus pi to plus 1, minus 1 to plus 1 to the interval 0 to pi. तो इसमें जो ग्राफ आएगा ना, that's called principal branch of cos inverse function, जो 0 to pi के दरमियान आएगा. And second, this is called principal branch, principal value branch of cos inverse function, and is defined as the value which belongs to this interval is called principal value of cos inverse function. तो अब यहाँ पे देखो, तो this is equal to, it is defined as cos inverse of x, while x belongs to this interval, is equal to y if and only if cos of y is equal to x, अगर ये इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में हमें y का वैल्यू निकालना है, we can convert this into this form, और यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे. मगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, हमें y का वो वैल्यू निकालना है which belongs to 0 to pi interval, and वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, and then cos inverse of x is called, that y is called the principal value of cos inverse function. तो सिंपली हम एक एग्जांपल यहाँ पे करेंगे. So second one example, to find the principal value of cos of minus under root of 3 divided by 2, इसका वैल्यू हमें निकालना है. तो जो हम सोल्यूशन है ना, तो हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है. तो we know that its principal value branch is 0 to pi. तो let इसका वैल्यू हमें पता नहीं, let its value is cos inverse of minus under root of 3 divided by 2. And this implies, अगर ये इक्वेशन इसमें हमें y का वैल्यू निकालना है, we can convert this equation in this form, cos of y is equal to minus under root of 3 divided by 2. तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा. जो हमें 0 to pi प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ना, वो हमें कहाँ पर निकालना है. तो cos is पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव. और यहाँ पे y का वैल्यू नहीं हो सकता है, बिकॉज cos y इज हियर नेगेटिव. अब इसमें और इसमें चांस है, मगर ओके हमें एक और चीज यहाँ पे देखनी है. द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स फंक्शन इज फ्रॉम 0 to pi, और देन हमें यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू निकालना है. ना हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, ना हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है.
और वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें तो नहीं है, तो इट मस्ट लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है ना y, इट इज लेस देन पाई, लेस और इक्वल टू पाई, ग्रेटर और इक्वल टू पाई बाई 2, ग्रेटर और इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें इसका वैल्यू जो y का वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, वो आएगा ग्रेटर देन पाई बाई 2 और लेस देन पाई, लेस और इक्वल टू पाई। जो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 जो वैल्यू है ना कॉस का, कॉस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये होता है 30 डिग्री पे वैल्यू, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो अब हमें पाई बाई 6 को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, नंबर करना है मल्टीप्लाई, सो दैट इट कम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो 30 डिग्री को हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 30 डिग्री, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है सो दैट इट कम्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर हम 1 करेंगे इट इज 30 डिग्री, अगर हम 2 करेंगे इट इज इक्वल 30 डिग्री, 60 डिग्री इट लाइज इन द फर्स्ट, अगर हम 3 करेंगे इट इज इक्वल 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे ये वैल्यू नहीं है। तो अगर हम 4 करेंगे इट इज 30 डिग्री, इट इज इक्वल 120 डिग्री, तो 120 डिग्री मीन्स 120 डिग्री मीन्स इट इज इक्वल टू 2 बाई, यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं है, 120 पे ये वैल्यू इसका नहीं है, 120 पे इसका वैल्यू दैट इज 2 टाइम्स 60 डिग्री, तो वो इसका वैल्यू नहीं है। अगर हम 5 टाइम्स 30 डिग्री करेंगे दैट बिकम्स 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 पे इसका वैल्यू जो है ना, तो दैट इज इक्वल टू वो 130 के बराबर है ना, 150 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, एंड दिस इंप्लाइज जो y का वैल्यू है यहाँ पे दैट इज 5 पाई बाई 6 एंड दैट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल क्लोज 0 टू पाई, and this is the value, principal value of cos inverse minus under root 3 divided by 2। तो निकालने का तरीका यही है, एक तो हमें देखना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या है, एंड सेकंड हमें ये इक्वेशन कन्वर्ट करनी है इस इक्वेशन में, फिर देखना है ये वैल्यू जो है cos पे कब आता है और किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यू कैन चेक दिस बाय दिस। तो 30 डिग्री पे इसका वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 है, वो तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव आना चाहिए। एंड 60 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 बाई 2 है, तो वो तो नहीं आएगा। एंड 30 इंटू 3 इंटू 90 डिग्री पे इसका वैल्यू 0 है, ठीक। 4 इंटू दिस 120 मीनस 60 है, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री मीनस, तो 4 इंटू पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 3, तो इट इज मीनस 60 मल्टीपल ऑफ 60 पे इसका वैल्यू ये नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, और वो भी आएगा जब 60 है ना वो यहाँ पे आएगा, एंड दैट इज नेगेटिव, वो आएगा माइनस 1 बाई 2 इसका वैल्यू वहाँ पे 120 पे। अब 5 इंटू 30 डिग्री पे क्या है, तो वो इज 150 डिग्री, और 150 डिग्री इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6। अब इन जनरल आप ये क्या याद रखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कुछ एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 6 को विच इज नॉट डिविजिबल बाई 6, और वो क्या, और वो इस क्वाड्रेंट में पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ cos of that value is equal to minus under root 3 divided by 2। तो this is the principal value of cos inverse function। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड फंक्शन दैट इज इक्वल टू, वो क्या है, थर्ड फंक्शन दैट इज tan। तो tan जो फंक्शन है इट इज डिफाइंड फ्रॉम r, और माइनस वो एलिमेंट्स करें जहां पे इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, that is integral multiple of or integral multiples of pi by 2 where n belongs to the set of real numbers। तो ये है इसका, and we know that जब हम इसको देखेंगे it is not a one function because tan of 0 is equal to tan of pi which is equal to 0, implies the tan function जो है tan function is not a one function। तो tan function is not a one function। now we come जो अब हम निकालेंगे वो अब एक किस इंटरवल पे ये ऑन टू फंक्शन वन फंक्शन होगी, तो वी कम आउट फ्रॉम द ग्राफ, वो हम ग्राफ से देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन डाल के रखी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड दिस कोडोमेन
अब जो ये डॉटेड लाइन्स है ना, वर्टिकल डॉटेड लाइन्स, ये मैंने डाल के क्यों रखी है? तो एट दिस पॉइंट द tan फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, ये वो पॉइंट्स है जो डोमेन में नहीं है, जो हमने एक्सक्लूड किए हैं डोमेन से। तो इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन का वैल्यू है ना, इधर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो कभी वैल्यू होता है प्लस इंफिनिटी में और कभी माइनस इंफिनिटी। तो जब हम जीरो पे देखें ना, tan ऑफ 0 इज इक्वल 0, तो यहाँ पे 0 है, और पाई बाई 2 पे वैल्यू है tan ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज दैट नंबर विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं होता है। तो अब क्या है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो दैट मींस ग्राफ इंक्रीजेस एट दिस रेट, और ये इस डॉटेड लाइन को टच नहीं करता है। कितना ऊपर जाता है? जितनी ये लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस पाई बाई 2, तो tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे जो 0 टू माइनस पाई बाई 2 है ना, यह कोऑर्डिनेट पे देखो, 0 to pi means this interval, this coordinate, and 0 to minus pi by 2 means this interval. तो यहाँ पे पॉजिटिव है tan, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है tan, यहाँ पे नेगेटिव है। जो यहाँ पे tan नेगेटिव का वैल्यू होगा tan ऑफ माइनस पाई बाई 2, वो बहुत ही छोटा होगा, दैट मींस इट इज माइनस इनफिनिटी, तो इसका ग्राफ ये होगा, ठीक है। अब दूसरे इंटरवल पे हम जाएंगे, तो पाई पे इसका वैल्यू 0 बनेगा। तो एट यहाँ पे 3 पाई बाई 2 कहाँ पे? 3 पाई बाई 2 मीन्स 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे है। तो 3 पाई बाई 2 इसका वैल्यू पॉजिटिव है, 3 पाई बाई 2 का इसका जो वैल्यू है ना, वो आएगा प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बहुत ही ऊपर जाएगा दिस लाइन। और यहाँ पे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, तो दैट मींस इन दिस इंटरवल, तो हमें पाई बाई 2 से जाना है, पाई तक। और पाई बाई 2 जो ऑन द राइट साइड ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, वहां पे जो वैल्यू होगा ना, वो होगा नेगेटिव। वो इस साइड में ऑन द राइट साइड ऑफ दिस पाई बाई 2 द वैल्यू ऑफ tan इज वेरी स्मॉल बिकॉज इट लाइज इन द, जो ये पोर्शन है ना, इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ ए second quadrant. So in second quadrant the tan is here negative, the value of tan is negative. Similarly यहाँ पे भी होगा ऐसे ही, तो ये ऐसे इंक्रीज होगा, it does not touch the dotted line, तो ये यहाँ पे ऐसे होगा। These are the graphs of it and these are called branches of tan function, ठीक है। तो now हम देखेंगे यहाँ पे, तो अब ग्राफ पे ही हम नजर डालेंगे। पहली बात, the graph of a function covers whole codomain, जितनी जहां तक कि रियल लाइन यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है, उतना ही ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, तो जितनी नीचे यहाँ पे कोडोमेन जा रहा है, उतनी ही ग्राफ नीचे जा रहा है। दैट इज कवर्स द होल कोडोमेन, सो द फंक्शन इज ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 1 1 तो नहीं है, बिकॉज 0 पे वही वैल्यू है, पाई पे भी वही वैल्यू है। तो विद रेस्ट्रिक्टेड टू डोमेन, अगर हम माइनस पाई बाई 2 तो प्लस पाई बाई 2, मगर एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, अगर हम इस इंटरवल पे देखेंगे, एज द वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to pi by 2, we get different values. As the value of as we go from 0 to minus pi by 2, the value of function changes. So from minus pi by 2 to plus pi by 2 interval, open interval, the function is 1 1 and on to, because different values attain different images. So if we define function tan from minus pi by 2 to plus pi by 2 to the interval, to the set of real numbers, so the function becomes 1 1 and on to. The function becomes 1 1 and on to. तो जब ये 1 1 on to है, तो we can define the inverse of this function. और other interval is minus 3 pi by 2 to minus pi by 2, इस interval में भी ये on to 1 1 on to function है। pi by 2 से लेकर 3 pi by 2 तक ये इस interval में भी 1 1 on to है। तो there exist infinite number of intervals while from the tan is 1 1 and on to, but this interval is a special interval and this is named as फिर से we can call this interval as a principal value branch of this sine tan inverse function. तो यहाँ पे हम जो tan inverse define करेंगे, tan inverse is defined as
तो इट इज और सेट ऑफ रियल नंबर्स टू दिस minus pi by 2 to open interval plus pi by 2 and is defined as define हम कैसे करेंगे and is defined as tan inverse of x where x belongs to set of real numbers तो इसका वैल्यू y के बराबर रखेंगे तो दिस y belongs to कोडोमेन क्या है minus pi by 2 to plus pi by 2 open interval if and only if tan of y is equal to x सपोज आपको x का वैल्यू दिया गया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y सेम रीजन जो मैंने पिछली दो फंक्शंस में दिया है तो हमें y का वैल्यू निकालना है y में ये रेस्ट्रिक्शन है हमें इसका वैल्यू minus pi by 2 to plus pi by 2 निकालना है और दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू branch of tan inverse function and the value which belongs to this interval जो हमें निकालना है that's called principal value of tan inverse function. So now we can consider an example here. So it is third example on the tan inverse. So find this tan inverse of under root of 3 is ये किसके बराबर है इसका principal value निकालना है. Solution we know that the principal value branch of this function is minus pi by 2 to plus pi by 2. So let y is equal to tan inverse under root of 3 under root of 3 so this implies tan of y is equal to under root of 3 तो यहाँ पे मैं एक बार और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाऊंगा yes तो हमें जो प्रिंसिपल डोमेन है दैट इज minus pi by 2 to plus pi by 2 same as the sine मगर excluding the end points तो हमें यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू अगर पाई बाई 2 तक नहीं जाना है इट इज लेस देन पाई बाई 2 ठीक है तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है मगर इट इज माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 so that means in first quadrant और यहाँ पे tan नेगेटिव है तो यहाँ पे tan का जो वैल्यू है ना tan y is equal to under root 3 तो दैट इज पॉजिटिव तो इस क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा So it lies in the first quadrant. And tan under root 3, we know that the value of tan under root 3, जो under root 3 value होता है, that is equal to 60 degree पे है, that is equal to tan of pi by 3 पे इसका value होता है, pi by 3. So this implies जो y का value है, that is equal to pi by 3 और pi by 3 belongs to the open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. And this value is called the it lies in this interval so because it's a principal value branch of the sine tan inverse function so this value is called the principal value of tan inverse function. The next जो है उसके बाद that is cot inverse function that is fourth one cot तो cot जो है cot is a function which is defined from or minus those points where cot is not defined तो cot कहाँ पे डिफाइन नहीं है x such x is equal to n pi where n belongs to z to the set of real numbers and clearly we know that the function is not one function because cot of pi is equal to cot of इन पे तो ये डिफाइन नहीं है cot of pi by 2 is equal to cot of 3 pi by 2 which is equal to 0 the different elements attain same image that implies the cot function is this is cot and this is cot so means cot जो function है cot is not one function फिलहाल अब इस पे ग्राफ तो ये किन पॉइंटों पे डिफाइन नहीं है n pi पे that is integral multiples of pi integral तो जो पॉइंट्स है ना वो हमें डोमेन से बाहर निकालना द डॉटेड लाइन इज इस ग्राफ पे द डॉटेड लाइन इज वर्टिकल डॉटेड लाइन इज डिनोट्स दोस पॉइंट्स where the chord function is not defined जहां पे chord function defined नहीं है तो at these points the graph becomes either infinity or minus infinity दो तरह के हो सकते हैं या प्लस इंफिनिटी बन सकते हैं या माइनस इंफिनिटी बन सकते हैं तो जब हम ग्राफ पे यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नजर डालेंगे इफ वी गो ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम द कॉट जो वैल्यू है कॉट का वैल्यू और इट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ठीक है इट इज नेगेटिव इन द सेकंड कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है ठीक है
तो यहाँ पे देखो अगर हम π/2 पे इसका वैल्यू देखेंगे दैट इज 0, π/2 पे इसका 0 वैल्यू है, π/2 पे इसका 0 वैल्यू है। एंड अगर पाई पे देखेंगे ना, पाई कहाँ पे, तो पाई की यहाँ पे है और हमें लेस देन पाई इस तरफ पाई की तरफ जाना है, तो लेस देन पाई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू ऐसे आएगा। ठीक है, अगर हम 0 पे देखेंगे कॉट ऑफ 0, कॉट ऑफ 0 इज 0 कहाँ पे, यहाँ पे, और वो भी पॉजिटिव साइड में इस तरफ, तो कॉट का वैल्यू आएगा दैट इज वेरी लार्ज, दैट इज वेरी लार्ज, वो बनेगा प्लस इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू ऐसे आएगा, ना इस लाइन को टच करेगा ना इस डॉटेड लाइन को टच करेगा ग्राफ, मगर कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, एंड वी कैन से दैट इट इंटरसेक्ट्स द वर्टिकल लाइन एट इन्फिनिटी, दैट्स कॉल्ड एसिम्पटोट, वो दूसरा टॉपिक है। तो नेक्स्ट 3π/2 पे भी इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, अब 2π पे इसका वैल्यू देखिए, 2π कहां पे, यहां पे, और 2π इस तरफ हमें नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक, अब पाई पे देखिए, पाई यहाँ पे है, पाई मगर इस तरफ हमें देखना है, हमें पाई की तरफ जाना है मगर ऑन द ग्रेटर देन साइड, ग्रेटर देन राइट साइड, तो राइट साइड में इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट बिकम्स प्लस इन्फिनिटी, तो ये इस तरफ आएगा। yes. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी होगा। ठीक है, तो graph of function becomes like this. So this is the graph of chord, and we can see that the function is not 1 to this interval. अगर हम इतना बड़ा इंटरवल लेंगे, अगर हम इतना बड़ा इंटरवल लेंगे तब भी ये 1 नहीं है, मगर अगर हम ये चूज करेंगे, ये इंटरवल 0 to π, 0 to π मगर ओपन इंटरवल, ना 0 पे वैल्यू का फंक्शन ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट है, ना पाई पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट है, तो हम एक छोटा सा इंटरवल लेंगे, ओपन इंटरवल 0 to π, वेयर फ्रॉम द कॉट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, बिकॉज इस फंक्शन में, इस इंटरवल में द होल कोडोमेन इज कवर्ड बाय द ग्राफ दैट इज ऑन टू फंक्शन, और 1 1 भी है, तो इफ वी डिफाइन कॉट फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 to π to the set of real numbers, so this is 1 1 as well as on to, तो जब ये 1 1 भी है, on to भी है, तो then we can define it as inverse. Cot inverse is defined from the set of real numbers to the open interval 0 to π, and is defined as, define हम कैसे कहते हैं, cot inverse x is equal to y if and only if y cot y का वैल्यू होगा बराबर दिस इज इक्वल टू x। अब जो ये 0 to π है ना, अदर इंटरवल्स वेयर फ्रॉम द कॉट फंक्शन इज 1 1 and on to, or it is π to 2π open interval, 2π to 3π open interval, 4π to 5π open interval, -π to 0 interval, so these are the intervals where from the function is 1 1 on to, and these corresponding to each interval we get a different branch of cot inverse function। हम इसका डिफरेंट, वो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं कराऊंगा आपको, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, cot y is equal to, अब यहाँ पे हमें y का वैल्यू निकालना है, and that y belongs to this principal value branch, principal value branch of cot inverse function, and the value which belongs to this interval is called the principal value of cot inverse function। अब जो ये y है ना, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू दिया गया होगा, we can convert this equation into this form, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है, मगर y में ये रेस्ट्रिक्शन है, तो that y must belong to 0 to π interval, and this is a inverse cot inverse function। So let us consider an example on this। So it is a fourth example on this। Find the cot inverse of minus under root of 2, minus under root of 2, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो सॉल्यूशन, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज 0 to π open interval, so let its value be y, this is cot inverse minus under root 2, so this implies cot of y is equal to under root of minus under root of 2। तो अब हमें यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, मगर y का वैल्यू हमें वो निकालना है which lies in between 0 and π interval। तो यहाँ पे देखो 0 और π क्या है,
तो ना 0 की तरफ हमें बराबर जाना है ना पाई की तरफ हमें बराबर जाना है, तो दिस इज पाई, इट इज लेस देन पाई एंड इट इज ग्रेटर देन 0। एंगल आना चाहिए ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, ठीक, ना बराबर 0 एंड नॉट इक्वल टू पाई बिकॉज ओपन इंटरवल। एंड सेकंड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है तो दैट मीन इसमें नहीं होगा, तो द वैल्यू ऑफ y belongs to the second quadrant because cot का वैल्यू नेगेटिव है and we know that cot of pi by 4 is under root 2 मगर that lies in the first quadrant, तो इसका वो वैल्यू नहीं होगा मगर मल्टीपल ऑफ pi by 4 होगा। तो अब हमें pi by 4 को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, जो कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो इस 4 से डिवाइड नहीं होगा मगर पहुंचना कहाँ चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स पाई बाई 2, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, दिस इज 45, दिस इज 90, दिस इज 135 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 4। तो दिस cot ऑफ 3 पाई बाई 4 is equal to minus under root 2 and this implies y is equal to 3 pi by 4 and this belongs to open interval 0 to pi and this value is called the principal value of cot inverse minus under root 2। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट दैट इज कोसेक टॉपिक, जो ये ग्राफ भी। तो नाउ फिफ्थ वन दैट इज इक्वल टू जो कोसेक फंक्शन है। कोसेक इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम the set of real numbers minus those pointers because the cos is the reciprocal of sine. So those pointers where sine becomes 0, that means integral multiples of pi by 2. X is equal to n pi where n belongs to z to the set of real numbers minus, इसमें भी वापस निकालने because it's a reciprocal of sine. Sine lies between -1 and +1. तो वो सारे पॉइंट्स जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इस इंटरवल में नहीं होंगे, वो एक्सक्लूडिंग दिस इंटरवल, तो दैट इज -1 to +1 दिस साइड। तो जब हम इसका क्लियरली वी नो दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1, हम कैसे चेक करेंगे, कोसेक पाई बाय 2 इज इक्वल टू कोसेक 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 नहीं 5 पाई बाय 2 इज इक्वल टू +1। तो डिफरेंट एलिमेंट्स अटेन सेम इमेज, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जो कोसेक फंक्शन है, कोसेक इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, तो दिस इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, सो वी कैन फाइंड फ्रॉम ग्राफ वायर फ्रॉम दिस फंक्शन बिकम्स ए 1 1 फंक्शन। तो जब हम इसकी ग्राफ पे जाएंगे, दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई and this is 3 pi by 2 and this is pi and this is minus pi by 2 and this is minus pi, this is minus 3 pi by 2 and this is minus 2 pi। अब यहाँ पे देखो the function does not exist, the value of function does not exist at integral multiples of pi by pi, तो हम वो पॉइंट्स बाहर निकालेंगे। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे द वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इन पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है कोसेक का, इट इज 1, तो यहाँ पे ये -1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1 एंड पाई पे एंड कोसेक जो है इट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। देखो दिस इज पॉजिटिव हियर, कोसेक यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो 0 नो पाई बाय 2 टू पाई है ना, इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव है मगर पाई पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, तो मगर वो आएगा +∞, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे यहाँ इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी +∞ है। अब 3 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू जो है ना 3 पाई नेगेटिव, 3 पाई बाय 2 मींस दिस लाइन, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, इन दिस क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव होगी, तो इसका वैल्यू जो है ना यहाँ पे इट इज -1, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा जो है ना दिस -π/2 पे इसका वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू ऐसे आएगा, ठीक। तो -3π/2, अब यहाँ पे देखो -3π/2, -1π/2, -2π/2, -3π/2, इन दिस कोऑर्डिनेट द साइन कोसेक इज पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ से इस तरफ ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ कोसेक फंक्शन।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे इस इन दिस इंटरवल, तो जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, तो वो ये होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है, well, that means different values attain the same image. Different values attain the same image. अगर हम ये चूज करेंगे दिस वन, यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लूंगा ना, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक π/2 तक, तो डिफरेंट एलिमेंट्स अटेन डिफरेंट इमेजेस. अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे -π/2, द डिफरेंट एलिमेंट्स अटेन डिफरेंट इमेजेस, मगर 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है. तो हम एक इंटरवल लेंगे फ्रॉम -π/2 टू +π/2 क्लोज्ड, मगर उससे हम एक पॉइंट निकालेंगे, तो दैट डज नॉट बिकम एन इंटरवल. तो ना वो रहेगा सेट, बिकॉज एक पॉइंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट इज 0. तो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे क्वेसेक जो है, क्वेसेक फंक्शन जो है, तो क्वेसेक जो है इट इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 टू +π/2, मगर इस इंटरवल में एक पॉइंट है दैट इज 0. व्हाई द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, वो हम बाहर निकालेंगे. तो कहाँ तक, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द ओपन इंटरवल, तो इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू. अब चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक जितना ऊपर ये वर्टिकल लाइन जा रही उतना ही ग्राफ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी वर्टिकल लाइन नीचे जा रही उतना इसका ग्राफ, द होल द कोडोमेन इज कवर्ड. तो ये जो पोर्शन है इट डज नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन, सो ये कवर करने की जरूरत नहीं है. तो नाउ तो दिस बिकम्स ए 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो वी कैन डिफाइन इट एज इनवर्स. तो क्वेसेक इनवर्स जो है, क्वेसेक इनवर्स इज डिफाइंड एज फ्रॉम r -1 to +1 to the -π/2 to +π/2 माइनस मगर 0 बाहर निकालना है, टू द सेट दिस. तो नाउ डिफाइन हम कैसे करेंगे, क्वेसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ क्वेसेक y is equal to x. Similarly यहाँ पे भी वैसे ही करना है, in order to find the value of y, and this is called the principal value branch of cosec inverse function, and the value which belongs to this interval is called the principal value of cosec inverse. And now यहाँ पे देखो y का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है, we can convert this equation into this form. यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से बहुत सारे y के वैल्यू निकल सकते हैं, मगर हमें क्या करना है, हमें y का वो वैल्यू निकालना है which belongs to this interval, and this y is called the principal value of cosec inverse x. So similarly we can draw the graph of sec. We can find sec is not a in general 1 1 onto function, so we can make that function 1 1 onto. The sixth one, that is secant, which is defined from r minus those points where cos becomes 0, that is x such that x is equal to 2y n plus 1 π/2, while n belongs to z, to the r minus open interval 1 minus 1 plus 1. तो ये भी 1 1 on to नहीं है, बिकॉज जो इसका वैल्यू 0 पे है ना, 0 पे 1 है, और पाई माइनस 2 पाई पे भी 1 है, तो दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट 1 1 ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है. तो इन ऑर्डर टू मेक दिस फंक्शन 1 वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन. तो कहाँ से डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, sec इज डिफाइंड फ्रॉम दिस क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, मगर π/2 पे ये डिफाइंड नहीं, विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, वो हम बाहर निकालेंगे -π/2 to the interval -1 to +1. ठीक है. So now we can define its sec inverse is defined from the set of real numbers to -1 +1 to this closed interval 0 to pi minus magar, this is π/2. So now we can define here sec inverse as sec inverse x is equal to y if and only if sec of y is equal to x. तो यहाँ पे भी सिंपल, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन, एंड दिस y जो y है, तो y इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन. तो वो कहाँ से निकालेंगे हम अगर हमें y का वैल्यू निकालना है वो यहाँ से निकालेंगे. तो y पे यही रेस्ट्रिक्शन है, दैट मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x. So this is the inverse trigonometric functions. So now inshallah in next lecture we will discuss the graph of inverse trigonometric function, how we can draw the graph of inverse trigonometric function. So there are two ways by which we can draw the graph of inverse trigonometric functions. The first one is by using the
by using the definition of sec inverse function, एक तो ये है, and second without knowing the inverse function जो होगी तो we can draw the graph of inverse function. ना अगर सिर्फ हमारे पास एक graph of function होगा तो we can draw the graph of its inverse function without knowing its exact definition. जो definition सिर्फ अगर हमारे पास graph है, suppose हमारे पास cos का graph है, cos function का graph है, we can draw the graph of its inverse function without knowing its the exact definition. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे. थैंक यू.